नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल और इस वक्त आप देख रहे हैं आपका सौदा आपका मुनाफा। बात करेंगे आपका सौदा आपका मुनाफा में हर रोज की तरह कि आपको सुबह के कारोबारी सत्र में कहां मुनाफा मिल सकता है और जानेंगे आज सुबह के ट्रेडिंग सेशन में बाजार किस तरह से ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज सुबह जिस हिसाब से मसालों के अंदर हम देखने को मिल रहा है तेजी का माहौल है, तो आज का मसालों के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे से आपको मुनाफा मिल सकता है या नहीं। अगर सबसे पहले आपका सौदा आपको मुनाफे में मसालों की बात करें तो मसालों का सौदा आज जो देखने को मिल रहा है बाज़ारों के अंदर एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। धनिये के अंदर बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और बाज़ार तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से ट्रेडिंग देखने को मिली है, हमें सुबह के कारोबारी सत्र में लगातार बाज़ार आज के कारोबारी सत्र में धनिये का फिर से 6500 के ऊपर बाज़ारों के अंदर एक ट्रेडिंग देखने को मिली है। बाज़ार यहाँ से खरीदारी करके रह सकता है क्योंकि लगातार जितने भी जानकार हैं उनका मानना यही है कि बाज़ारों के अंदर बहुत अच्छी खरीदारी अभी आने वाले टाइम में और देखने को मिलेगी। मसालों के अंदर जिस हिसाब से हमने आज धनिये का बाज़ार देखा 6552 के पास 1.25% की तेज़ी यहाँ से धनिये के अंदर बनती हुई नज़र आ रही है। 82 रुपये की तेज़ी के साथ धनिया इस वक्त कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 1.25% की तेज़ी धनिये के अंदर देखने को मिल रही है आज सुबह के कारोबारी सत्र में। उसके साथ ही मसालों के अंदर हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी का बाज़ार भी तेज़ी के साथ देखने को मिल सकता है और बाज़ारों के अंदर आज खरीदारी करके चली जा सकती है। जिस हिसाब से लगातार हमने बाज़ारों को देखा है ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। 1% की तेज़ी यहाँ पे हल्दी के अंदर भी बनती हुई नज़र आ रही है। 5700 तक बाज़ार पहुँच चुके हैं। यहाँ से बाज़ार के जानकारों की माने तो यहाँ हल्दी 6000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। जीरे की बात करें तो जीरे के अंदर भी यहाँ से हल्की सी तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें जीरा एक बार 14400 के लेवल पर आ चुका है और लेवल सस्टेन करके चल रहा है। कल जब बाज़ारों बंद हुए थे तो 14410 के पास बाज़ारों को बंद होते हुए देखा गया। वहीं इस वक्त 14440 के पास बाज़ारों के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है। तेज़ी के साथ बाज़ार हैं। मसालों के बाद अगर हम बात कर लेते हैं इस वक्त खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों का बाज़ार भी कहीं ना कहीं तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। सोयाबीन के अंदर ½ से ज़्यादा की तेज़ी है। 22 रुपये की तेज़ी सोयाबीन में इस वक्त देखने को मिल रही है। कल बाज़ारों के अंदर 3768 के पास बाज़ार ट्रेड करते हुए नज़र आए थे। वहीं आज बाज़ार एक बार 3790 के पास इस वक्त ट्रेडिंग देखने को मिल रही है सुबह के कारोबारी सत्र में। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं रिफाइंड ऑयल की, तो रिफाइंड ऑयल के अंदर बाज़ार जो देखने को मिल रहा है इस वक्त तेज़ी के साथ ये भी बाज़ार है। ½ से ज़्यादा की तेज़ी इस वक्त रिफाइंड ऑयल के अंदर बनती हुई नज़र आ रही है। बाज़ारों के जो जानकार हैं उनका यही मानना है कि खाद्य तेलों के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। उसके साथ ही मस्टर्ड सीड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से मस्टर्ड सीड के अंदर भी 11 रुपये की तेज़ी सुबह के कारोबारी सत्र में बनती हुई नज़र आ रही है। 4763 के पास बाज़ार इस वक्त ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। उसी के साथ कैसी सीट के अंदर भी तेज़ी का माहौल है। 4000 पर बाज़ार फिर से वापस आ चुका है। हालांकि कल के कारोबार सत्र में हमने जो 4000 का लेवल था वो टूटते हुए देखा, जो कि 3990 पर बाज़ार बंद हुए। चने की अगर हम बात करते हैं तो चने के अंदर बाज़ार यहाँ से 9 रुपये की तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। हल्की सी बढ़त है चने के अंदर 4127 के पास। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारों का मानना है कि चने के अंदर भी तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। वहीं अगर बात करते हैं हम बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से ट्रेडिंग देखने को मिल रही है ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर, तो यहाँ से ग्वार सीड का बाज़ार जो देखने को मिल रहा है 1% की तेज़ी है। 3823 के पास बाज़ारों के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है। 35 रुपये की तेज़ी के साथ बाज़ार ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं ग्वार गम की अगर हम बात करते हैं तो 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी इस वक्त ग्वार गम के अंदर बनती हुई नज़र आ रही है। बाज़ारों के अंदर एक अच्छी खरीदारी ग्वार गम के अंदर भी बनती हुई नज़र आ रही है। 5931 के पास बाज़ार आ चुके हैं और पहले भी जैसे लगातार मार्केट टाइम्स टीवी अपने जानकारों की राय आप तक पहुँचाता आ रहा है, जिस हिसाब से जानकारों का मानना है कि ग्वार सीड के अंदर और ग्वार गम के अंदर अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं बिनौला खल की अगर बात करते हैं, कल के कारोबारी सत्र में बिनौला खल में एक और गिरावट बनती हुई नज़र आई थी, जो बाज़ार 1865 के पास बंद होते हुए नज़र आए। वहाँ से बाज़ार आज के कारोबार सत्र में हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। सुबह के कारोबार सत्र में बाज़ार 1882 पर आ चुके हैं। 1% की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। अब देखना ये होगा क्या ये बाज़ार अब तेज़ी की तरफ ही रहता है, यहाँ से और गिरावट दिखा सकता है। 1% की तेज़ी के बाद क्या बाज़ार एक बार तेज़ी की तरफ ही मूव करते हुए नज़र आएंगे या गिरावट की तरफ।
पूरे ही बाज़ारों के अंदर जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एक तेज़ी का माहौल इस वक्त बनता हुआ नज़र आ रहा है। एग्री कमोडिटीज़ के अंदर इस वक्त 1% की तेज़ी ऑलमोस्ट सारी ही कमोडिटीज़ के अंदर देखने को मिल रही है। कृषि जिनसे लगातार बाज़ारों के अंदर एक बहुत ही अहम सपोर्ट दिखाती हुई नज़र आई है और मसालों के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई नज़र आई है, जो कि मसालों के अंदर एक्सपोर्ट डिमांड निकलती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर हमने चने के धनिए के अंदर और उसके साथ ही हमने हल्दी के अंदर बहुत ही अच्छा सपोर्ट आते हुए देखा है। और सबसे ज़्यादा तेज़ी जो मसालों के अंदर बनती हुई नज़र आई है वो जीरे के अंदर देखने को मिली है, जो कि बाजार 14,400 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजतेश मलिक जी रेलीगर कमोडिटीज़ से। उनसे जान लेते हैं आज बाजार के अंदर कैसा ट्रेंड देखने को मिल सकता है, उसके साथ ही सुबह के कारोबारी सत्र में आपको कहाँ मुनाफा मिलता हुआ नज़र आएगा। अजतेश जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया। अजय जी, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मसालों की, क्योंकि लगातार जितने जानकार हैं मसालों को लेकर पॉजिटिव इंडिकेशन बताते आ रहे हैं और मसालों का जिस हिसाब से एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जीरे ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। 14,400 के ऊपर इस वक्त जीरा देखने को मिल रहा है। यहाँ से और कौन सा ट्रेंड पकड़ सकता है जीरा? हाँ, 15,000 का टारगेट तो अपना था ही और थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में अगर 120 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है फिर 400-500 पॉइंट और तेजी आ सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग टर्मरिक की भी बात करते हैं, उसमें भी कुछ हद तक एक्सपोर्ट डिमांड का भी हुआ है, पिकअप हुआ है। तो नीचे में 5,550 के आसपास या 5,500 का ये एक मेजर सपोर्ट है। और ऊपर में देख लीजिएगा ये 5,800-820 का लेवल ब्रेक कर नहीं पा रहा है पिछले मतलब काफी दिनों से। अगर ये 5,820 के ऊपर ट्रेड होता है तब ये 6,000 तक जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और जहाँ तक धनिया का सवाल है, धनिया भी कल कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, लेकिन मेरा टारगेट अभी भी 7,000 का भी बना रहेगा। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेंड पॉजिटिव ही है। आने वाले दिनों में जो है अगले महीने में काफी फेस्टिवल है तो उसका डिमांड भी रहेगा और जैसे आपने बताया एक्सपोर्ट डिमांड भी पिकअप हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ट्रेंड पॉजिटिव ही रहना चाहिए। जी, यानी मसालों का ट्रेंड और भी अच्छा देखने को मिल सकता है। यहाँ से बाजार और तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए नजर आएंगे। उसके साथ ही इस वक्त अगर हम खाद्य तेलों की बात करते हैं तो खाद्य तेलों के अंदर भी बाजार सुधरता हुआ नजर आ रहा है। जो सोयाबीन को हम लगातार गिरावट की तरफ देख रहे थे, अब बाजार वहाँ से आधी फीसद तेज़ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। खाद्य तेलों के अंदर हालांकि पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि खाद्य तेल इस हफ्ते के अंदर कैसा और ट्रेंड दिखा सकता है? मुझे देखिए फिलहाल डाउन तो नहीं लग रहा है जी। पूरा मार्केट जो है हो सकता है शॉर्ट टर्म एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव रहना चाहिए। रिफाइंड सोया ऑयल अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 848-850 का एक अच्छा सपोर्ट है और ऊपर में 861 का लेवल ब्रेक करे तो मार्केट में 870 तक जा सकता है। सीपीओ जुलाई की बात करते हैं तो 726 का एक अच्छा सपोर्ट है और ऊपर में मार्केट 745 से 750 तक जाने की पॉसिबिलिटी है, तो बाई करके चले। आरएमसी का जहां तक सवाल है, बीच में एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी आया था, लेकिन नीचे में आप 4,720 के सपोर्ट देख लीजिए और ऊपर में अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 4,880 तक जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। जहां तक सोयाबीन का सवाल है 3,730 का बहुत मेजर सपोर्ट है, वहीं से बार बार मार्केट ऊपर आ रहा है और ऊपर में अगर 3,820 के ऊपर अगर एक बार फिर से ट्रेडिंग दे दे 3,900-920 तक जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में जी। यानी यहाँ से तीनों ही कमोडिटीज़ खाद्य तेलों की तेज़ी की तरफ देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही इस वक्त अगर हमारे कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं, कैसे स्ट्रीट को लेकर एक दर्शक का सवाल है जो कि बाजार 4,000 तक आज गया है लेकिन वापस से 4,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कैसे स्ट्रीट का बाजार कैसा रह सकता है? कैस्टर देखिए 4,000 का रेजिस्टेंस तो है, इसमें कंफर्म बाई होगा 4,120 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तब कंफर्म बाई होगा। ट्रेंड अभी भी मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है डेफिनेटली और नीचे में 3,920-940 का एक मेजर सपोर्ट है, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग आया है। हालांकि मुझे लग रहा है इस वीक के एंड तक मार्केट में काफ़ी तेजी आ जाएगी। ओके उसके साथ ही जिस हिसाब से ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यहाँ से बिनौला खल की अगर हम बात करते हैं, आज बाजार 1% तेज है। हालांकि कल के कारोबारी सत्र में बाजारों के अंदर एक बार गिरावट देखने को मिली थी जो कि 1865 के पास बाजार बंद हुए थे। अब यहाँ से बिनौला खल 1% आज के कारोबारी सत्र में तेज हुआ है, तो क्या आज बाजार तेजी की तरफ ही देखने को मिल सकता है? 1900 के ऊपर आज बाजार फिर से जा सकते हैं? देखिए 1900 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमने पहले बताया था लेकिन वो ब्रेक कर गया है। अभी क्या है 1900 का लेवल जो है वो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि कल थोड़ा सा गिरावट हुआ था। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है कि बाकी सारा मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन जो है खाली उतना ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो इसमें 1912 का लेवल देख लीजिएगा, थोड़ा सा अगर उसके ऊपर होल्ड करता है
तब 1940-45 तक जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अदरवाइज इस लेवल पे थोड़ा सा मुश्किल है मेरे ख्याल से, अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। नीचे में 1850 का एक सपोर्ट है, क्योंकि जब तक ये 1910-12 के ऊपर नहीं होता है, ट्रेड नहीं करता है, जी थोड़ा सा मार्केट में सपोर्ट मिलना मुश्किल हो जाता है। जी, यानी यहाँ से अगर बाज़ार थोड़ा 1910 के ऊपर जाते हुए नजर आएंगे तो तेज़ी बनेगी, नहीं तो 1850 का एक अहम सपोर्ट रहेगा, जो बाज़ार ऑलरेडी 1865 तक गिर चुका है। उसके साथ ही अगर ग्वारगम और ग्वासीड की बात करते हैं, ग्वारगम के अंदर बहुत ही शानदार तेज़ी, जिस हिसाब से आपने भी बताया था कि 6000 का लेवल एक देखने को मिल सकता है, आज 5970 तक बाज़ार पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से ग्वारगम के अंदर और कौन सा नेक्स्ट टारगेट रहेगा? देखिए 6000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, अगर 50-100 रुपये का डाउन आता है 5900-920 तक, तो वहाँ पे बाई करके चल सकते हैं जी या फिर अगर ऊपर में आज क्लोजिंग 6120 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे दे तो ये 6500 से 6800 तक जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में। और जहाँ तक ग्वारसीड का सवाल है, अभी भी हमारा टारगेट 4000 का ही रहेगा। 20-25-30 रुपये करेक्शन है, बाई करके चलिए, मेरे ख्याल से 4000 का टारगेट मिलना चाहिए। जी, यानी ग्वारसीड ग्वारगम दोनों के अंदर बाजार तेज है। आज जिस हिसाब से आज तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है सुबह के कारोबार सत्र में तेजी, तो आपको क्या लगता है आज सुबह ऑलमोस्ट सारे ही कमोडिटी हरे निशान के साथ है, तो इनके अलावा क्या आपको लगता है कि बाजार खरीदारी की तरफ ही रहेगा? आज सुबह के कारोबार सत्र के बाद शाम तक बाजारों के अंदर कौन सी ऐसी इंट्राडे में कमोडिटी रहेगी जिसके अंदर खरीदारी करके चली जा सकती है, जहाँ पर शाम के कारोबार सत्र मुनाफा मिले? देखिए ओवरऑल जैसे अगर हम लोग देखते हैं, अभी मानसून का बहुत क्रिटिकल फैक्टर है जी। तो मानसून जैसे कल भी कुछ एक जगह मैंने रिपोर्ट में पढ़ा था कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मानसून कमजोर हुआ है थोड़ा सा, राजस्थान स्पेशली। और जबकि हम देखते हैं कि कुछ और इलाके हैं जैसे गुजरात है या नॉर्थ ईस्ट इंडिया या फिर सेंट्रल इंडिया में भी या सदर्न स्टेट्स में भी काफी जगह ना एक्सेस मानसून हुआ है। तो ओवरऑल तो मतलब मानसून ठीक है, अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन अगर ये एक्सेस होता है, कहीं पे फ्लड हो जाता है, तो ये सारे जो है या फिर कहीं डेफिशिएंट हो जाता है, ये सारे फसल के लिए खराबी होते हैं। तो मुझे ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव लग रहा है। चना काफी दिनों से बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है, लेकिन चना अगर 4150-55 के ऊपर ट्रेड होता है तो 4200 का टारगेट मार के चल सकते हैं। ग्वारसीड ग्वारगम जैसे मैंने बताया करेक्शन पे बाई कीजिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। और ऑयल कम्प्लेक्स डेफिनेटली ट्रेंड पॉजिटिव ही है, और स्पाइसेस भी मेरे ख्याल से काफी तेजी रहना चाहिए। जी, यानी यहाँ से पूरे ही एग्री कमोडिटीज़ के अंदर ट्रेंड एक पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अस्सी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, जैसा आपने हमारे दर्शकों को अपनी जानकारी बताई। जिस हिसाब से तेजी बता रहे हैं बाजारों के अंदर जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है इस वक्त एग्री कमोडिटीज़ का काफ़ी अच्छा है, कृषि जिनसे तेजी की तरफ है और आने वाले टाइम में भी एक बार तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मानसून का इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश है तो कहीं बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बाज़ारों के अंदर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला है। यहाँ से अगर सबसे पहले जो कुछ दर्शक जुड़े हुए लगातार वो सवाल पूछ रहे ग्वारगम और ग्वारसीड के बारे में, तो ग्वारगम का जैसे अभी अतेश ने भी बताया कि बाजार यहाँ से तेजी की तरफ रह सकता है, और यहाँ से बाजार जो दिखाता हुआ नजर आ रहा है ग्वारगम का, अगर 6000 के लेवल के ऊपर बाजार आज के कारोबारी सत्र में चले जाते हैं 6100 तक, तो यहाँ से बाजार 6800 के लेवल भी वापस ग्वारगम के अंदर देखने को मिल सकता है। यानी ग्वारगम का बाजार तेज है, वहीं ग्वारसीड के अंदर भी बाजार हल्की सी करेक्शन, लेकिन यहाँ पर ग्वारसीड के अंदर भी खरीदारी करके चली जा सकती है। बाजार 4000 के लेवल दिखा सकता है। और मसालों के अंदर ट्रेंड लगातार पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, एक्सपोर्ट डिमांड निकलती हुई नजर आ रही है, उसके साथ ही अगले महीने से फेस्टिव डिमांड भी निकलती हुई नजर आएगी मसालों की, और उसके साथ ही खाद्य तेलों के अंदर भी फेस्टिव डिमांड निकलती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से बाजारों के अंदर बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिल रही है खाद्य तेलों के अंदर, उसके साथ ही मसालों के अंदर। तो बाजार पॉजिटिव है। अब शाम के कारोबारी सत्र में बाजार कैसे रहेंगे, बाजारों के अंदर कैसी ट्रेडिंग देखने को मिलेगी और आपको कहां कमाई का मौका देखने को मिल सकता है, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े 3:30 बजे मार्केट टाइम टीवी के साथ, और जानिए अपने बाजारों का हाल और कैसा रहेगा आपका कमोडिटी मार्केट। अभी के लिए आपका सौदा आपको मुनाफा में, बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।